गांव के एक कोने में नीम के पुराने पेड़ की छांव में मोहन अपने दादाजी शिव नारायण के साथ बैठा था। दोपहर की हल्की धूप और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू माहौल को सुकून दे रही थी, लेकिन मोहन के मन में उथल-पुथल थी। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, दादाजी, आप पुराने जमाने के समझदार हो सकते हैं, लेकिन आज के जमाने में समझदारी का मतलब है पैसा, और पैसा दिमाग से कमाया जाता है। आप तो अब भी इन खेतों और खलिहानों में उलझे हुए हैं। शिवनारायण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं थीं। बेटा, चतुराई का असली मतलब है बिना लड़ाई के जीतना और बिना शोर के हल निकालना। पैसा तो बहुतों के पास होता है, लेकिन समझ, सोच और संतुलन सबके पास नहीं होता। मोहन ने झुंझलाते हुए कहा, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं गांव में पहला पिज्जा रेस्टोरेंट खोलूंगा। सब देखते रह जाएंगे। असली आइडिया क्या होता है ये मैं बताऊंगा। तभी घर के अंदर से मोहन की माँ सुमित्रा देवी बाहर आईं। उन्होंने बातों का सिरा पकड़ते हुए गुस्से में कहा, कोई अपने दादाजी से ऐसे बात करता है क्या? तुम्हारे दादाजी ने इस गांव में न जाने कितनों की मदद की है। जब गांव में सूखा पड़ा था तो इन्हीं खेतों से अनाज निकालकर गांव वालों को बांटा था। मोहन ने तुनक कर जवाब दिया, माँ, अब वो सब पुरानी बातें हो गई। अब समय बदल गया है। अब खेतों से नहीं, दिमाग से कमाई होती है। मैं खेत बेचूंगा और कुछ बड़ा करूंगा। सुमित्रा देवी चौंक गईं। उन्होंने गुस्से और चिंता में अपने पति हरिराम को आवाज दी। सुनिए जी, आपका पोता अब खेत बेचने की बात कर रहा है। हरिराम बाहर आए। कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस मोहन को ध्यान से देखा। मोहन की आंखों में जुनून था, लेकिन अनुभव की कमी भी। कुछ देर की चुप्पी के बाद शिवनारायण बोले, अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक वादा करो, खेत तभी बेचो जब ये तय हो जाए कि तुम्हारा आइडिया जमीन पर भी उतरेगा, सिर्फ हवा में नहीं। 1 महीने का समय लो, एक योजना बनाओ, गांव वालों से बात करो और तब फैसला करो। ठीक है दादाजी, 1 महीने का समय। मैं साबित करूंगा कि मैं सपना नहीं, योजना लेकर चल रहा हूँ। मोहन ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया। एक छोटा ट्रेलर स्टॉल बनाया, जिसमें देसी स्वाद के साथ पिज्जा तैयार किए जाते थे। बाजरे के बेस पर आलू भिंडी टॉपिंग वाला देसी तड़का पिज्जा और सरसों की चटनी वाला सरसों स्वैग पिज्जा। पहले दिन ही 50 ऑर्डर आए। शिवनारायण, सुमित्रा और हरिराम दूर से देख रहे थे। शिवनारायण की आंखों में गर्व की चमक थी। बिना खेत बेचे भी बड़ा किया जा सकता है, अगर सोच साफ हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। अंत में मोहन ने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि गांव के कई युवाओं को रोजगार भी दिया। उसने साबित किया कि परंपरा और प्रगति एक साथ चल सकती हैं। बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है।